नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास के अलावा हम 2 क्लास और पढ़ेंगे जिससे आपका 2022 का सारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर हो जाए। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इन तीनों क्लासों को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा कि देश में पहली बार किस राज्य की सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों विधानसभा सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह संग्रहालय दोस्तों राखीगढ़ हरियाणा में बनाया जा रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, राखीगढ़, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा यह चारों स्थल दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से ही संबंधित हैं। राखीगढ़ आपका यह हरियाणा में स्थित है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है और हड़प्पा यह दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो यह संग्रहालय दोस्तों लोथल गुजरात में बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, कौन सा एक इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों नीलांबूर, त्रिशूर और वरंगल यह तीनों शहर हैं जिन्हें दोस्तों शामिल किया गया है। लखनऊ को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नीलांबूर है और त्रिशूर यह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और वरंगल यह दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। इन तीनों शहरों को दोस्तों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को में भारत की कितनी साइट्स या स्थल शामिल हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 40 स्थल शामिल हैं और इनमें जो नवीनतम स्थल है तो वह दोस्तों धोलावीरा है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे दोस्तों जो मोटे अनाज होते हैं तो उन्हें दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा और जो मोटे अनाज होते हैं तो उनमें दोस्तों ज्वार, रागी, ठीक है, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो पीएम श्री योजना है तो इसमें जो श्री की फुल फॉर्म है तो वह दोस्तों स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, तो यह दोस्तों स्कूल से संबंधित योजना है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है कि पीएम श्री योजना की जो फुल फॉर्म है तो वह दोस्तों स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया है। ठीक है, और 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है भगवंत अनमोल को। भगवंत अनमोल को दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है और यह दोस्तों हिंदी भाषा में दिया गया है। यह दोस्तों
साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार तो ये भगवंत अनमोल को दिया गया है, जबकि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द रचना के लिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द रचना के लिए, जबकि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है भगवंत अनमोल को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा ओटियस थर्ड किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है, तो यह मिशन दोस्तों अमेरिका देश का है जो नासा के द्वारा भेजा गया है। तो आपको याद रखना है कि ओटियस थर्ड क्या है, तो यह दोस्तों क्रू मून लैंडिंग मिशन है जो अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2022 में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की हैं। अब देश में कुल रामसर स्थल हैं, तो दोस्तों 2022 में 11 और आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन्हें शामिल करने के बाद भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है तो वह 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, तो यह दोस्तों चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया गया है। जो फ्रेंड्स गोल्डन जॉइंट जो होता है, तो यह दोस्तों जैसे ये आपका पुल है तो इसमें इस प्रकार का जो कर्व बनता है तो इसे ही दोस्तों गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो पहला पुल बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा, तो यह चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, तो यह दोस्तों आपका इजराइल में विकसित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है कि 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, तो यह दोस्तों नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी यह पहली महिला निदेशक हैं जो वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है कि 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो फ्रेंड्स जो मीराबाई चानू हैं इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने दोस्तों 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे और जो अगले आयोजित किए जाएंगे तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो फ्रेंड्स 2022 में आयोजित किए गए थे तो यह 22वें क्रम के कॉमनवेल्थ गेम थे। ठीक है, और जो 23वें जो होने वाले हैं तो वह आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है, क्रम से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना में किस नाम के पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो यह दोस्तों प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रचंड जो है तो यह दोस्तों हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है, तो भारत का पहला अमृत सरोवर यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है,
तो फ्रेंड्स जो 5G सेवा की शुरुआत की गई है तो यह 1 अक्टूबर 2022 से की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है कि वर्तमान में नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में दोस्तों जो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं तो वह है राजीव कुमार बनाए गए हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इससे पहले दोस्तों जो राजीव कुमार थे तो यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और जो अमिताभ कांत हैं तो यह दोस्तों G20 में भारत के शेरपा हैं। ओम बिरला वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो परमेश्वरन अय्यर हैं तो यह दोस्तों नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, थे आपको याद रखना है क्योंकि जो अभी हाल ही में कल परसों चेंज हुए हैं और जो नए जो बनाए गए हैं तो वह दोस्तों VBR, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम नए नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 15 मई 2022 को भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो यह दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स जो थॉमस कप का संबंध है तो यह दोस्तों बैडमिंटन से संबंध है। ठीक है, तो पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2022 को IRC को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? तो दोस्तों अब वर्तमान में भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है तो आपको कंपनी का नाम भी याद रखना है कि IRC को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो यह क्रूज सेवा दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य शुरू की गई है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है दोस्तों संभाजी नगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया तो यह गीतांजलि श्री को दिया गया है। इन्होंने दोस्तों एक हिंदी में पुस्तक थी रेत की समाधि। इस पुस्तक को दोस्तों अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है और इस पुस्तक का नाम रखा गया टम्ब ऑफ सेंट। ठीक है, तो टम्ब ऑफ सेंट ट्रांसलेट की गई है दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है क्योंकि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है तो यह किसी भी भाषा की पुस्तक को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तब यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इस संयंत्र को दोस्तों बनाया गया है गुजरात में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और गुजरात के भी दोस्तों कलोल में। ठीक है, तो आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रहेगा 25वां कि कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो इस संयंत्र को दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स जो ये संयंत्र है तो इस संयंत्र से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इंडिया गेट पर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इनकी जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को और 23 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 27वां प्रश्न है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजा? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो एक रोवर है राशिद तो यह दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा गया है। आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला रोवर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का राशिद। ठीक है, यह आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों लद्दाख में स्थापित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न है कि 17 सितंबर 2022 को नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसमें इन 8 चीतों को छोड़ा गया है। इन 8 चीतों में से दोस्तों कुछ फीमेल चीते भी हैं, जिनमें से एक का नाम दोस्तों आशा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष दोस्तों समीर कामत। समीर कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स रुचिरा काम्बोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी राजदूत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स इस ध्वज का अनावरण किया गया है कोच्चि केरल में। ठीक है, तो याद रखना है कि जो फ्रेंड्स नौसेना का पुराना झंडा था उस झंडे की जगह दोस्तों एक नया झंडा लाया गया है। ठीक है, जिसका अनावरण दोस्तों कोच्चि केरल में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? आपको इनका क्रम भी याद रखना है कि यह 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों हराया है मार्गरेट अल्बा को। और ये प्रश्न आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है कि जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मार्गरेट अल्बा को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए गए तो यह दोस्तों गुजरात में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, और जो अगले होने वाले हैं 37वें तो यह दोस्तों गोवा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि 26वें राष्ट्रीय युवा खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो 26वें राष्ट्रीय युवा खेल दोस्तों यह हुबली कर्नाटक में आयोजित किए गए थे। यह भी आपको याद रखना है। 35वां प्रश्न है कि 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, जिसने 12 जुलाई 2022 को इस नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इस नई शिक्षा नीति को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। और दोस्तों नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद लागू की गई है। ठीक है, इससे पहले जो शिक्षा नीति थी तो वह दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है तो वह दोस्तों लेह एयरपोर्ट है, जो कि दोस्तों लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो दोस्तों यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। इससे पहले दोस्तों 19 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया था। ठीक है, अपनाया था। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो दोस्तों यूरो मुद्रा है, ठीक है, जो यूरोपीय संघ है तो यूरोपीय संघ में दोस्तों कुल 27 सदस्य शामिल हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको उनका क्रम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, तो यह किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि 15वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दोस्तों यशवंत सिंह सिन्हा को हराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ई अमृत मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया तो यह दोस्तों नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी तो यह 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र मोदी थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, और राजीव कुमार वर्तमान में इलेक्शन कमीशन है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में सियाचिन में किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो दोस्तों शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी सेलेक्टेड प्रश्न थे। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने हैं। आपका होमवर्क है दोस्तों कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1902, 1903, 1905, 1910। ठीक है, अगर आप बंगाल विभाजन के बारे में जो भी जानते हैं तो वह सभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।